Nobody voted for you to put sanctions on India. इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। एससीओ समिट में भारत, रूस और चीन की केमिस्ट्री देखने के बाद ट्रंप ने कहा है कि लगता है कि हमने भारत को खो दिया। जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से, आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा है कि ये भारत जो है ना, आज से 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है। Trump's not there. Look who is there. China's there, India's there, Russia's there. यानी आप कैसे रोक सकते हैं इंडिया और रशिया के डेकेड्स पुराने इतनी क्लोज पार्टनरशिप और इतने अच्छे रिलेशन? Is it your assessment that US global dominance is fading right now? हमारे पर पाबंदियां लगेंगी, सेक्शन लगेंगे, हमारे ऊपर लग जाएं, लेकिन हम गुलामी नहीं करेंगे। और जब इंसान ऐसी मुसीबतों के बाद ऊपर के ऊपर आता है ना, तो दुनिया में अलग ही नजर आता है सर। Oh, I hate to say this, but Trump is blowing it. Right now, the world is uniting and against the United States. कि रशिया ने अपना ऑयल इंडिया के लिए और भी लो कॉस्ट पे कर दिया, और भी चीप कर दिया। चीन ने सीपेक से हाथ खींच लिया है। क्या वाकई ये पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक है? There's Modi signaling, hey, I'm actually moving in the direction of this team, not your team. आपको याद होगा चोइसा, अमेरिका इस खित्ते का गुंडा बदमाश बना हुआ था। जब मर्जी जिस मर्जी मुल्क की हुकूमत चेंज करवा देता था, ओपोजिशन को खड़ा कर देता था हुकूमत के खिलाफ। If you've been wondering whether the United States is still the world's dominant superpower under Donald Trump, it appears that the answer is no. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है कि हमने भारत को खो दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने रूस और चीन के हाथों भारत को खो दिया। यह बात ऐसे समय में कही गई जब टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से सबसे बुरे दौर से गुजरे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रंप का यह पोस्ट ऐसे समय में आया जब कुछ दिन पहले चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गर्मजोशी से हुई बातचीत ने दुनिया का ध्यान खींचा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, लगता है हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया। ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना करके 50% कर दिए जाने के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में खटास आ गई। एलबीसी के साथ अपने साक्षात्कार के संबंध में बोल्टन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि व्हाइट हाउस ने अमेरिका भारत संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया है। देखिए, यूएसए अब अमेरिका इस खित्ते को ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से, आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत जो है ना, आज से 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है कि आप हमें तड़िए लगाएंगे और हम आपसे डर जाएंगे, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। आपको याद होगा चोइसा, अमेरिका इस खित्ते का गुंडा बदमाश बना हुआ था। जब मर्जी जिस मर्जी मुल्क की हुकूमत चेंज करवा देता था, ओपोजिशन को खड़ा कर देता था हुकूमत के खिलाफ, जब तक उसके मफाद नहीं होते थे उस मुल्क के बीच में। हम तो भाईजान अपने मुल्क की एग्जांपल देंगे ना। पहले हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि अमेरिका इस मुल्क में इन्वॉल्वमेंट करता है, जब मर्जी गवर्नमेंट चेंज कर देता है। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट गिरी है, वो भी आज तक यही सुनने को आता है कि अमेरिका ने वो गवर्नमेंट गिराई है। अभी आप बांग्लादेश चले जाइए, शेख वाजिद हसीना साहब जो हैं, उनका भी गवर्नमेंट अमेरिका ने ही गिराई है कि अमेरिका की उन्होंने कुछ बातें नहीं मानी। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अमेरिका की कोई बातें नहीं माने। कुछ बातें अमेरिका मनवाना चाहता था हिंदुस्तान से कि हमारा राज होगा। उन्होंने कहा भाई हम नहीं मानते, हम आपकी बिल्कुल बात नहीं मानेंगे, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। तो फिर क्या अब अमेरिका ने, जैसे आप कह रहे हैं कि जो बात नहीं अमेरिका की मानता, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, एशिया की अगर हम बात करें, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, जो कोई कंट्री भी है, उसकी गवर्नमेंट चेंज करवा देता, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट भी अमेरिका चेंज करवा देगा? सर पूरे हथकंडे इस्तेमाल तो कर रहे हैं, आप इंडियन मीडिया नहीं देखते। सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो फ्लड की वजह से बहुत सी तबाही हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, माल का खासतौर पर, मतलब लोगों के मवेशी, लोगों का सामान बहुत सा तबाही की तरफ जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके ऊपर जो अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ वर्क कर रही है कि लोगों की जानें कम से कम कहीं ना कहीं बच रही हैं। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे इंडिया ने पानी छोड़ा उसकी वजह से फ्लड है, या पाकिस्तान में डैम नहीं थे इसकी वजह से फ्लड है, या फिर क्या कहना चाहेंगे? भाईजान देखें, दुनिया में फ्लड आता है ना, तो वो कौम एक हो जाती है, वो कौम खड़ी हो जाती है कि अपने मुल्क के बीच में जो है ना फ्लड को या कोई भी चीज है उसे क्लियर किया जाए, उससे जंग लड़ी जाए। लेकिन पाकिस्तान में तो भाई आप जैसे यूट्यूबर, आप जैसे मीडिया पर्सन, आप जैसे जर्नलिस्ट उस चीज का भी फायदा उठा रहे हैं, फ्लड आने का भी।
करोड़ों रुपए के क्लेम कर दिए, खातून है, जर्नलिस्ट हैं वो, उन्होंने करोड़ों रुपए के क्लेम कर दिए जी कि मेरा इतना डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब करोड़ों रुपए के क्लेम हो गए। बाद में पता चला ये झूठ बोल रही है, इसका तो घर भी अपना नहीं है, रेंट के मकान पे बैठ के जो है ना वो करोड़ों रुपए की क्लेम कर रहा है। तो भाई मैं तो आप जैसे जर्नलिस्ट जो है ना, आप जैसे जो मीडिया मैन है, सभी एक जैसे नहीं होते आबिद भाई। आप जैसे ऐसे कह रहे हैं, मैंने तो कोई क्लेम नहीं किया, मैं तो अपनी लास्ट वीडियो में भी लेकिन भाई कम्युनिटी तो जर्नलिस्टों की एक ही होती है ना। ठीक तो है, वही जर्नलिस्ट देखें अब पाकिस्तान में झूठ बोल रहे हैं, सलाब का भी फायदा उठाना चाह रहे हैं, सलाब को बेच रहे हैं, सलाब को बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने कहा जी हिंदुस्तान से पानी आ गया, ये हमारा मीडिया बता रहा है। आपको पता है, या मैं अपनी मीडिया को भी ये चीज बता दूं, आप भी कान खोल के सुन लें, जिस तरह पाकिस्तान में फ्लड आया ना, पाकिस्तान के कई शहर जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, इसी तरह हिंदुस्तान में भी फ्लड आया है। आप हिंदुस्तान के पंजाब को सर्च करके देखें, हो सकता है हमारे से भी बुरा हाल हुआ उन लोगों का। और भी बहुत से शहर हैं हिंदुस्तान के जो फ्लड के बीच में आए हैं। तो बात यह कि देखिए, हम अपने सर से उतार के फौरी हिंदुस्तान पे डाल देंगे या फौरी किसी पे डाल देंगे, भाई हमने काम क्यों नहीं किया? तो लेकिन हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये है कि रशिया ने अपना ऑयल इंडिया के लिए और भी लो कॉस्ट पे कर दिया, और भी चीप कर दिया। मतलब चीप ऑयल तो पहले ही था ना, कि इंडिया खरीद रहा था धड़ाधड़। उसके ऊपर कितना बड़ा जो है वो एक डिस्प्यूट उठ खड़ा हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, आप क्यों खरीद रहे हैं, तो टैरिफ लग गए। अब टैरिफ के बाद अब ये पता चला है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना ऑयल भारत के लिए और भी सस्ते दामों कर दिया है, और भी चीप कर दिया है। बहुत ही सस्ते नरखों, सस्ते दामों मिल रहा है भारत को, यानी जितना सस्ता पहले मिल रहा था रशियन ऑयल, अब उससे भी ज़्यादा सस्ता रूस ने, यानी कि पुतिन ने, रशिया ने इंडिया के लिए तेल कर दिया अपना, उससे भी ज़्यादा सस्ता कर दिया कि भाई लो खरीदो और भी खरीदो। अच्छा, इसकी वजह क्या हो सकती है? अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि ट्रंप ने तुम्हारे पर टैरिफ लगाए हैं तो चलो हम तुम्हारे साथ हैं, तो तुम तेल खरीदना बंद ना करो। और दूसरा ये कि जाहिर है कि हम तुम्हारे साथ ही स्टैंड करेंगे, क्योंकि हम तुम्हें हमेशा के तुम्हारे साथी हैं। तो ये लो, हम एक कदम ये उठाते हैं सबको बताने के लिए या जलाने के लिए कि तुम हमें अगर मना करोगे भारत को कि तुम तेल ना खरीदो, तो हम और भी चीप करेंगे ताकि भारत ज़्यादा से ज़्यादा तेल खरीदे। एक तो अपना तेल भी बिकवा रहा है पुतिन, ठीक है, उन्होंने पुतिन की वो है कि ठीक है और सस्ता हो गया वो, तो वो कहेंगे चलें जी और ख़रीदें। और दूसरा ये कि वो साथ भी दे रहा है अपनी कंट्री का, जो जिसका वो दोस्त है। तो ये सिचुएशन चल रही है, तो देखें कब तक ये चलती है। क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ऐसा ना हो कि 100% टैरिफ लगा दे, पता ही चले कि रशिया के ऊपर 100% टैरिफ या इंडिया के ऊपर टैरिफ अनाउंस हो गए हैं और भी ज़्यादा। लेकिन बहरहाल ये तो सब चल रहा है, आगे देखेंगे कि क्या होता है इसके बारे में। बाकी ये है कि वो तो फ्री भी खरीदेंगे हमारे, वो कह रहे हैं जी फ्री भी खरीदेंगे। गौरव कह रहे हैं फ्री समझ लें आप। हाँ, व्लादिमीर पुतिन भी हमें कर रहे हैं मैसेज और दिल पे दिल भेज रहे हैं भाई, वो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। वो कह रहे हैं जी वो इंडिया के साथ हैं। हाँ, व्लादिमीर पुतिन तो यही कहेगा कि इंडिया के साथ हो।